हाय गाइस, वेलकम टू जेई क्लास 11th लेक्चर सीरीज। दोस्तों, ये एक ऐसी लेक्चर सीरीज है जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉप रैंक्स एम करते हैं, जिनको पढ़ाई में इन जनरल काफी मजा आता है और वो एक ऐसा कंटेंट तलाश कर रहे थे जिस कंटेंट में थियोरेटिकल कंप्लीटनेस हो। इस लेक्चर को देखने के लिए दोस्तों, पहली बात तो अपने पेज पर देखें। ये एक प्रीमियर लेक्चर है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पेज से आगे पीछे कर सकते हैं। किसी को 2x पे देखना है 2x पे देखिए, 0.5x पे देखना है 0.5x पे देखिए, किसी जगह पॉज करना है पॉज कीजिए। नोट्स दोस्तों आप लोगों को साथ के साथ बनाने हैं। बिना अगर आप नोटबुक के बैठे, इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं। और दोस्तों, टाइम पास करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, तो प्लीज इन लेक्चर्स को देख के अपना टाइम पास मत कीजिए। अच्छे से नोट्स बनाइए। जो भी होमवर्क है वो आप लोग को ट्रैकर में मिल जाएगा दोस्तों। ट्रैकर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ट्रैकर का मतलब ये होता है कि हर एक लेक्चर के करस्पॉन्डिंग होमवर्क क्या है और जो नोट्स के लिंक हैं वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज कोशिश कीजिए कि इन लेक्चर्स को आप डेस्कटॉप पर देखें, लैपटॉप पर देखें, टैबलेट पे देख सकते हैं, मोबाइल पर इनको ना देखें। ये एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स हैं जिनको अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे, टेस्टिंग आप लोग करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छा आउटपुट यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप मुझसे लाइव जेई पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए IIT जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, यूजिंग द कोड PJ Live। उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। सो अच्छे से पढ़िए दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। सो अगर मान लीजिए ये इक्वेशन हम लोग कंसिडर करते हैं और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अभी तक हम लोगों ने केवल इस चीज पर टिप्पणी की है कि रूट्स निकालते कैसे हैं और रूट्स निकालने के बाद उनके बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो मतलब इसेंशियली आप लोग एक तरीके से ये जानते हो, राइट। और दूसरा ये रूट हम लोग जानते हैं, ठीक है, राइट। ये चीज हम लोग जानते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि इन रूट्स का नेचर क्या है। अब आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो सोचोगे कि यार सर, ये रूट्स एक नंबर होते हैं। अगर कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट्स इसके कांस्टेंट्स हैं तो सर ये एक नंबर होते हैं। अब नंबर क्या हो सकते हैं? नंबर सर या तो रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। फिर रियल के अंदर या तो रैशनल हो सकता है या इनरैशनल हो सकता है। रैशनल के अंदर इंटीजर हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन सेंसिकल चीजें हैं जो आप लोग के दिमाग में आनी चाहिए। तो आप खुद सोच के देखो यार, स्क्वायर रूट के अंदर डी है, तो ये जो आदमी है ना, ये इस मूवी का एक्टर है, ठीक है ना। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट जो डिस्क्रिमिनेट करता है दोनों रूट्स के बीच में। आप लोग देखो, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ना होता तो इन दोनों रूट्स में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। ये दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं कि नहीं भाई? -b/2 है, -b/2 है। तो चलिए आज इन दोनों की बात करते हैं, राइट। अब दोस्तों, डी आपका b² - 4ac है, राइट। b² - 4ac है। तो अब इसकी दो कंडीशन होंगी। b² - 4ac के बाद दो कंडीशन होंगी दोस्तों। पहली कंडीशन यह है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो क्या होगा, और डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। अब आप देखो, अगर यहां पे डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो गया तो भैया अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -b/2 हो गया, राइट। both roots are equal, right, and real, ठीक है। हम लोगों ने क्या मान के चले हैं? हम लोग ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को मान के चलनी है दोस्तों, राइट, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को मान के चलनी है भैया, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, क्योंकि ABC रियल नंबर्स है। रियल नंबर अपॉन रियल नंबर एक रियल नंबर ही होता है, ठीक है। जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा ना दोस्तों, तो इसके भी दो केसेस होंगे भाई, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। नहीं, हाँ या ना बोलो भाई। पहला केस समझ में आएगा आप लोगों को? पहला केस समझ में आएगा? पहला केस समझ में आएगा आप लोग? बताओ, पहला केस समझ में आता है कि आप लोगों को? बताओ भाई, पहले बता दो ये बात, ठीक है, ओके, गुड, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 हुआ दोस्तों, मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ, तो रूट डी एक
पॉजिटिव नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पे हम बोलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब देखो दोस्तों, अगर लेस देन 0 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 2 इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ऑफ द टाइप, ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ऑफ द टाइप ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं दोस्तों, याद होगा आपको, p प्लस माइनस आयोटा क्यू, p प्लस माइनस आयोटा क्यू, राइट। हाँ, आज भी 2.5 घंटे की क्लास है, क्योंकि देखो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, है ना। बहुत धीरे धीरे आराम से बहुत अच्छा वैरायटी ऑफ कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और बेसिक से बहुत एडवांस तक जाते हैं लेक्चर, आप लोगों को पता है। ठीक है, जो बच्चों ने मेरी क्लासेस अटेंड की है उनको सारी ये चीज पता है, राइट। सो दोस्तों डन बोल दो फटाफट से डन बोल दो। नहिल सिंघाल, देखो बेटा तैयार करके देख लो, प्रिपेयर करके देख लो, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं, राइट। समझे क्या? राइट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो अब देखो, इसके बाद डी नॉट इक्वल टू जीरो में, डी नॉट इक्वल टू जीरो में भी 2 केसेस हुए, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। डी नॉट इक्वल टू जीरो में भी 2 केसेस डिस्कस हुए दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों केसेस कौन से हैं? ये दोनों केसेस हैं जब ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो और डी ग्रेटर देन जीरो हो, और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल हो और डी लेस देन जीरो हो। यहां पे डी लेस देन जीरो आएगा, राइट, डी लेस देन जीरो आएगा। मैं देख लेता हूं इसमें, हाँ आगे और कुछ तो नहीं है ना, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे हम लोग इसेंशियली 2 केस कंसिडर करेंगे। वो 2 केस क्या होंगे भैया? अगर सर रियल नंबर आ रहा है और आपका डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, देन रूट्स विल बी रैशनल। भाई रियल में तो है ही सही, रैशनल भी हो जाएंगे। क्यों भाई? क्यों भाई? आप खुद सोच के देखो भैया, अल्फा आपका क्या था, -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। अब ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इसका मतलब ये पूरा रैशनल हो जाएगा, राइट। रूट डी रैशनल क्यों है? क्योंकि आपने डी को परफेक्ट स्क्वायर लिया है। अगर मान लीजिए डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, राइट, एंड ए बी सी belongs to rational number, then roots of the form, किस फॉर्म के होंगे दोस्तों पता है आप लोगों को? p प्लस माइनस रूट क्यू, इस टाइप के। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? प्रियारम अगस्त बैच कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे इनको कॉन्जुगेट रूट्स बोलते हैं, मैं इनको कॉन्जुगेट रूट्स इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कॉन्जुगेट टर्म्स इमेजिनरी नंबर्स में यूज होती है। तो p प्लस आई क्यू एंड p माइनस आई क्यू आर कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। यहां मैंने आप लोगों को सारी चीज बताई दी कि जब d लेस देन जीरो होगा तो किस तरह की कहानी होगी, p प्लस माइनस आई क्यू टाइप का रूट होगा, राइट। आई होप दोस्तों आप लोग को ये सारी सिचुएशन क्लियर है। सारे एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे अभी। बताइए,
डन गाइस, बोलो। चलिए, इरेशनल हो गया ना, तो इरेशनली तो है, रूट्स ऑफ द फॉर्म इरेशनली तो ही है, इस जगह इरेशनल हो गई, इरेशनल हो गई है ना। सबके एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, है ना, सबके एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों, अभी देखना अभी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को, मैंने कंफर्म कर दिया। ए इक्वल टू 1, अगर ए इक्वल टू 1 है, बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर है, एंड डी इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, रूट्स आर इंटीग्रल। मतलब देखो एग्जाम्पल देखो, सिंपल एग्जाम्पल लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ए 1 है, 1 है, बी सी इंटीजर है, डी देखो 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। भाई परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब रूट्स इंटीजर होंगे। रूट्स क्या है दोस्तों इसके, रूट्स क्या है इसके, 2 और 3। समझ में आती है बात। मतलब आप लोग एक्चुअली इक्वेशन को सॉल्व किए बिना भी ये निकाल सकते हो कि रूट्स इंटीजर होंगे या नहीं होंगे। सिमिलरली यहां पे हम लोग अगर बात करें आगे, ये तो पूरा ग्राफ है दोस्तों, है ना। ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं इसके अंदर दोस्तों सारे केसेस लेता हूं आपके लिए, ठीक है। ए बी सी इसके अंदर सारे केसेस लेता हूं। देखो अब इसके अंदर ये जो एंड है ना, उसको हम लोग उस रिक्त स्थान को भरते हैं। फर्स्ट डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 2 प्लस माइनस रूट 3, राइट। सिमिलरली डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर बट ए नॉट इक्वल टू 1। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 25, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, रेशनल, रूट्स आर रेशनल, राइट, ठीक है। जैसे इस वाले केस में रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 3 एंड 1/2, राइट गाइस। आई होप आप लोगों ने छाप लिया इसको। थैंक यू अभिषेक चौहान। राइट, क्लियर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझदारी की बात इसी में ही है, ठीक है। ये केसेस बेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये केसेस याद रखने की जरूरत नहीं है, ये केसेस अपने आप याद होते हैं। तो ये है पूरा केस, ठीक है। मैंने ये लिख दिया है आप लोगों के लिए। ये जो इंटीजर वाले रूट्स है ना, ये खतरनाक केस होते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन जरूर याद रखना भैया, जब ए बी सी रियल नंबर है तभी होगा ये। ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल, ये कंडीशन बच्चे भूल जाते हैं। गोले लगा रहा हूं इन कंडीशंस पे गोले लगा रहा हूं, याद रखना है बात, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया, राइट। थैंक यू अभिषेक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए सॉल्व कीजिए, एम की वैल्यू निकालिए, एम की वैल्यू निकालिए दोस्तों, एम की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब देखना स्थिता साहू, इन सारे एग्जांपल्स को तो देख लेना, देखो समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है मेरे दिमाग में, कैसे ट्रिगर होगा कि नेचर ऑफ रूट्स पूछे मुझसे। इससे हैज इक्वल रूट्स, भैया ये इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए,
होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। तो भैया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 2 इंटू 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस m इंटू 1 प्लस 8m। ठीक है, अब देखो ये 2 स्क्वायर 4, ये तो कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 तो मैंने हटा दिया। 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 माइनस 8m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, कितना हो गया? m स्क्वायर माइनस 3m इक्वल टू 0। मतलब m का वैल्यू क्या क्या आ गया? 0 और 3। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। समझ में आया? समझ में आया क्या? बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ कोर्स, वापस आएगा अभी वो। राइट? आई होप आप लोगों ने लिख लिया है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, अगला, फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीजर रूट्स। बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैं दोस्तों वापस से बंडल करके आप लोगों को भेज दूंगा, टेंशन मत लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होता, केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी रैशनल वाला भी चमकेगा। स्थिता साहू एक एक करके करेंगे, देख एक एक करके करेंगे। राइट? डन? येलो बुक क्या होती है? अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कैसे इसमें अप्रोच होगा। भाई इंटीजर रूट्स हैं। अब कुछ बच्चों का तो बहुत सिंपल दिमाग चलता है मेरी तरह, कुछ बच्चे क्या मेरी तरह होते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल सिंपल चलता है। सर फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीजर रूट्स। इसका मतलब x इंटीजर है, a इंटीजर है। इसका मतलब x माइनस a इंटीजर होगा और x माइनस 10 भी इंटीजर होगा। तो x माइनस a इंटू एक्स माइनस 10 जो कि -1 दे रखा है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इसका प्रोडक्ट -1 है। इसका मतलब क्या होगा? या तो x माइनस a 1 हो जाए और x माइनस 10 11 हो जाए, -1 हो जाए, या x माइनस a -1 हो जाए, या x माइनस 10 1 हो जाए। इससे x का वैल्यू 9 आ गया, a का वैल्यू 8 आ गया। राइट? इससे x का वैल्यू 11 आ गया और a का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। राइट? सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं क्या? बोलो, समझे क्या? समझे क्या? भाई जो मेरी तरह सिंपल सोचता है उसको तो ये चमकता है सर दोनों इंटीजर है। दो इंटीजर का प्रोडक्ट -1 कब होगा? जब एक इंटीजर 1 होगा, एक इंटीजर -1 होगा। दोनों इंटीजर है ना, है कि नहीं है? समझे क्या? हमाद अख्तर बेटा देख, अब उस जेई चैंपियंस चैनल को फॉलो करता है। मैं बहुत ही जल्दी वहां पे अनाउंस करने वाला हूं, 21 तारीख से 22 तारीख से सॉरी चालू हो रहा है, ये मैंने बता दिया था बेटा। ठीक है, ये सिंपल दिमाग नहीं है भाई। सिंपल है ना, देखो यार बचपन से मैं पढ़ता, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। इंटीजर माइनस इंटीजर इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, और इंटीजर इंटू इंटीजर अगर -1 होगा तो एक इंटीजर 1 होगा, एक -1 होगा, या फिर पहला वाला -1 होगा या अगला वाला -1 होगा। इतनी सिंपल सी थॉट प्रोसेस मैंने यहां पे लगाई।
इंटीजर 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 माइनस इंटीजर 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 माइनस इंटीजर 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 इंटू इंटीजर 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 -1 है तो इंटीजर एक होगा 1, एक होगा -1। और फिर देखो सर हम तो कहा सेंसर बच्चा है, हम कहा सेंसर बच्चा है, सेंसर बच्चे हमारा काम है आपकी बात मानना। आपने क्या बोला, जब इंटीजर रूट दिखे तो पहले तो इक्वेशन बनाओ। ये इक्वेशन है सर हमारी, +1 = 0। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सर 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है, दोनों रूट इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, या तो अल्फा बीटा दोनों -1 होंगे या अल्फा बीटा 1 1 होंगे, तभी तो प्रोडक्ट 1 आएगा, और दोनों इंटीजर है क्योंकि। तो इसका मतलब सर ए, ये क्या कर दिया मैंने, अरे यार सॉरी सॉरी गाइस, एक गड़बड़ कर दी है मैंने, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। +10a +1 है ना, ये करना पड़ेगा, तभी मैं सोच रहा था गड़बड़ कैसा आ रहा है। राइट 10a + 1, हाँ 10a + 1 बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो सर आपने बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इसका, तभी इंटीजर आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये तो सब इंटीजर, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसके अंदर, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। राइट, तो भैया ये क्या हो गया, a + 10 होल स्क्वायर -4 टाइम्स 10a + 4 1 a स्क्वायर 20a + 100 -40a -4 = 0। राइट, तो a - 10 का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर -4 = q स्क्वायर, है या नहीं? बता दो यार, बता दो, बता दो, है या नहीं है? बोल दो रे, a - 10 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब देखो दोस्तों, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं a - 10 को, जो कि एक इंटीजर है, उसको कैपिटल A रख दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर -q स्क्वायर = 4। अब मुझे बताओ दो परफेक्ट स्क्वायर का, यार मेरे को इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, 96 कहां गया, शिट, वही मैं सोच रहा था कि क्या गड़बड़ कर दी मैंने यार, कितना गधे टाइप के बच्चे हैं। ठीक है, वापस से करता हूँ, सही किया था वैसे मैंने, बट इसको सही से करता हूँ, = q स्क्वायर। ठीक है, फिर ये कितना आ गया, a - 10 का स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, -4 = q स्क्वायर, a स्क्वायर -q स्क्वायर = 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a + q × a - q = 4। राइट, अब आप खुद सोच के देखो दोस्तों, ये एक इंटीजर है, ये दो इंटीजर का प्रोडक्ट 4 होगा, a + q की वैल्यू, है ना, और आपको थोड़ा बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ये दो इंटीजर का प्रोडक्ट 4 है, तो या तो ये 4 × 1 होगा, या 1 × 4 होगा, 2 × 2 होगा। राइट, अब मुझे एक चीज बताना, बस आप लोग खुद सोच के बताना, कैन आई से दैट बोथ, ये क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, बोथ a + q, a - q आर आइदर ऑड और इवन, हाँ या ना? इसीलिए तुम्हें इवन ऑड पढ़ाते हैं। बताओ ये कितने लोगों को समझ में आया कि सर ऑड और इवन, बताइए ऑड और इवन में चमका क्या, ऑड और इवन में चमका क्या आपको? ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो 2 और 3 है, इन दोनों का एडिशन ऑड है तो इनका सब्ट्रैक्शन भी ऑड होगा। 2 + 4 इवन है इनका, क्योंकि देखो ना, सोच के तो देखो ना यार, मतलब मेरे हिसाब से आपको जो समझ में आ रहा होगा ये चीज। ठीक है,
तो अब इसका मतलब ये दोनों तो खारिज हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो एक नंबर इवन है, एक नंबर ऑड है, एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है, तो ये 2 into 2 होगा। इसका मतलब दोस्तों a की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 0 है। यही एक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा a स्क्वायर कितना आ गया 4, a माइनस 10 स्क्वायर 4, इसका मतलब a माइनस 10 प्लस माइनस 2, a इज इक्वल टू 10 प्लस 2 10 माइनस 2, a इज इक्वल टू 12 और 8, राइट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए, राइट। इतने बड़े मेथड से भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फर्स्ट मेथड, मेरे हिसाब से फर्स्ट मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड दोस्तों मेरे हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है दोस्तों आपको फर्स्ट मेथड ज्यादा रेलेवेंट है? ठीक है, वाह, नोट कर लो इसको दोस्तों, पहला और दूसरा मेथड, पहला और दूसरा मेथड। भाई दूसरा मेथड बिल्कुल सिंसियर वाला है। सर आपने बताया था डिस्क्रीट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। 7:30 लेक्चर एंड होगा भैया। लेक्चर स्टार्ट होते पहले ही पूछ रहे थे सर ये टॉर्चर कब बंद होगा, हैं? गजब लोग हो यार तुम भी यार, तुम अलग मजे लेते हो। सर ये टॉर्चर कब बंद होगा? राइट। बोलो भाई, आपने इक्वल टू क्यू स्क्वायर क्यों रखा था? भैया इसलिए रखा था क्योंकि कंडीशन यही है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यही तो कंडीशन है यार। ऐसे क्या करते हो यार, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यही तो कंडीशन है। तुम जब बोल रहे थे सर ये तो बोर्ड लेवल है, बोर्ड लेवल है, सर ये जब बोर्ड लेवल चल रहा है, तो ये क्या था भाई, इंटीजर रूट्स होने चाहिए उसके, तो इसमें क्या डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लिखा है क्लियरली, क्लियरली लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जब तुम इसको बोर्ड कर रहे थे तब बताया था ना मैं, नहीं है? समझे क्या? चमक गया? चमक गया दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए दोनों मेथड, दोनों मेथड नोट कर लिए। चलिए अब ये देखिए, नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना? इसको ट्राई कीजिए।
हो गया दोस्तों, कर लिया, डन। इजी, रेसिप्रोकल तो नहीं है यार ये। ठीक है, अब देखो दोस्तों, भैया सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, देखना भाई सर, आपने हमें ये रटा रखा है कि इसके रूट्स, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, खत्म, हो गया ना, बताओ, राइट। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, प्लस के, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। भाई यही तो होता है, विएटा बाबू ने इसी तरह से तो सॉल्व किया था, नहीं सिंपल, विएटा ने इसी तरह से तो किया था, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, हैव अ कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर कैसे निकालिएगा, सर इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज हमें जस्ट एज अ जेई लेक्चर पढ़ाएं प्लीज, एंड अवॉइडिंग टाइम पास। एक बार बताना भाई, टाइम पास कब हुआ यहाँ पे, हैं टाइम पास कब हुआ, फैन, ओ फैन। मेरे हिसाब से मैं तो सबसे कम टाइम पास करता हूं। आंसर बोलो, बोलो बोलो दोस्तों जल्दी। हो गया दोस्तों। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे हम अप्रोच करेंगे। मुझे पता है एक बहुत ही महान आदमी ने एक चीज बताई थी, ठीक है, बचपन में मेरे को बताई थी कि अगर एक पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है तो इनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों, बताओ मुझे, मानते हो नहीं मानते बात, बता दो यार, मानते हो नहीं मानते, पहले ये बताओ, फिर जानकारी लेंगे, बात आगे की बात आगे करेंगे। मानते हो नहीं मानते बात, बताओ। राइट, ठीक है, क्योंकि भाई px को भी डिवाइड कर रहा है qx को, नंबर की तरह सोचो, आप नंबर की तरह सोचो इसको, a मतलब इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, px को आप क्या लिख सकते हो, ax इंटू b1x पॉलिनोमियल, qx को आप लिख सकते हो ax इंटू b2x, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, समझे क्या, तो देखो हो गया ना डिविजिबल, हो गया ना डिविजिबल। तो अब देखो इन दोनों पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करो, अब ये है चमत्कारी वाली बात, सुनना मेरी बात, चमत्कार वाली बात ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x माइनस ए, आया नहीं आया,
अब यार सर इसका मतलब 3x माइनस ए इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, isn't it? 3x minus a is factor of both, isn't it? क्यों? क्योंकि क्योंकि तो क्योंकि अब आप ये चीज समझो मेरी बात, आपने डिवाइड किया, अब ax इसको डिवाइड करता है। अब ax आपका है ही लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है ax आपका, सोच के देखो ax एक लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है। क्या बोल रहा है? क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल ही तो हो सकता है, इसका मतलब यही तो है, इनका एक लीनियर फैक्टर है, इसका मतलब वो ऐसा ही तो होगा, x माइनस के टाइप का। तो यार x की वैल्यू अगर मैंने a/3 डाल दी तो मेरा काम हो जाना चाहिए, तो मैं a/3 डाल देता हूं, a²/9 माइनस 11a/3 प्लस a इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। अब देखो तुमने कभी इज्जत दी नहीं है फैक्टर थ्योरम को, नहीं। 33a प्लस 27 इज इक्वल टू 0, इजंट इट? इजंट इट? बताइए, आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा दोस्तों? ये बताओ दोस्तों। ठीक है, अनदर इक्वेशन थोड़ी आएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दूसरी इक्वेशन आएगी नहीं, दूसरी इक्वेशन आएगी नहीं दोस्तों। मैं बताऊं क्यों नहीं आएगी दूसरी इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों? इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप a/3 इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपने a/3 निकाला है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि x की वैल्यू जब a/3 यहां पे डालेंगे ना, यहां पे डालेंगे, दोनों जगह 0 आएगी, सेम इक्वेशन बनेगी, आप डाल के देख लो चाहो तो। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई, राइट? अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। a इक्वल टू 33 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर दोस्तों बचपन से आपको पता है 1089 होता है। 1089 माइनस 108 कितना हो गया? 981 अपॉन 2। ये दो वैल्यू आएंगी, एक ही आएगी नहीं आएगी? बताओ, एक ही ये दो वैल्यू आएगी नहीं आएगी? राइट? प्लस, और यार ये क्या कर दिया मैंने, शिट सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं यार, ये क्या घटिया तरीके से मैंने सॉल्व किया, इससे घटिया ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की हिस्ट्री में मेरे लिए डार्क फेज है ये, पता है आपको? क्योंकि ये 3a 33a प्लस 9a आ गया ना यार, तो ये कितना हो गया? a² माइनस 24a इक्वल टू 0। तो सिंपली a की वैल्यू 0 24 हो जाएगी ना यार? नहीं, 0 24 हो जाएगी ना, मैं फालतू दिमाग लगा रहा हूँ इतना, समझ रहे हो? 0 24 हो जाएगी नहीं? बोलो, राइट? ठीक है, क्या बोला मैंने? आप लोग समझे क्या मेरी बात? आप लोग समझे नहीं समझे मेरी बात? पहले मुझे ये बताओ कि भैया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से एक कॉमन रूट, जो कॉमन फैक्टर आएगा ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। ये वो फैक्टर है जो दोनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब x इक्वल टू a/3 आएगा और f ऑफ a/3 0 होगा अगर ये fx है तो। सीधी सी बात है, फैक्टर थ्योरम यही कहती है भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बाकी तो सब चलता है जीवन में, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये मेथड कम समझ में आता है बच्चों को, इसलिए इसका एक मेंटोस मेथड भी है, बट उसके लिए जगह का है। ठीक है, मैं इसके लिए जगह बनाता हूं यहां पे, ये देखो, उसके लिए मेंटोस भी है, मेंटोस मेथड। देखो भैया, लेट अल्फा बी दैट रूट, राइट? लेट अल्फा बी दैट रूट, राइट? अब अल्फा अगर वो रूट है तो इसका मतलब α² माइनस 11 अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0। α² माइनस 14a अल्फा प्लस 2a इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो, 3 अल्फा इज इक्वल टू a, अल्फा इक्वल टू a/3। बात वही पड़ेगी, बट ये समझना थोड़ा सा आसान है, ये थोड़ा सा समझना आसान है।
है कि नहीं? है कि नहीं गाइस? है कि नहीं? हाँ मैं डालता हूँ यार। हो गया दोस्तों? चलिए अब आई होप आप लोगों ने लिख लिया इसको। लिखने के बाद डन नहीं बोला वो अलग बात है। अब ये देखिए, विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, शो दैट द एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब ये देखिए, ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। लेकिन ए कैसे निकलेगा? अबे ए निकाल तो दिया, इक्वेशन में डाल देना, अल्फा की वैल्यू a/3 डाल देना वापस से, वही तो करना है स्थिता साहू। हाँ मैं आज डाल दूंगा अंश शर्मा, पिनेकल का टेल डीपीपी में डाल दूंगा बेटा, आज पक्का रात तक डल जाएगा। आंसर बोलो। हो गया? अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके अंदर सिंपल चीज बताता हूं। अगर ये, मुझे तुम सिंपल चीज बताओ, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो ये चीज देखो, ये अगर तुमने टी मान लिया तो ये क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2tx प्लस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब अंकल जी मुझे बस सिंपल ये बताइए, क्या तुम ये विजुलाइज कर पा रहे हो सर ये टी स्क्वायर होगा तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? तो ये तो मेंटोस जिंदगी कर दिया मैंने सीधा कि भैया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। टी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जीरो कब होता है? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। ये मेंटोस जिंदगी तो समझ में आएगी आपको भाई। जो बच्चा लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहा है ना मेरा, उसको एक बार में समझ में आ गया इसको कि ये क्यों होगा। राइट राइट राइट। ठीक है, अगला, अगर मान लो तुम्हें ये समझ में नहीं आता, तुम्हें तो ये दिख रहा है कि सर ये क्वाड्रेटिक है, तो भैया अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ये है आम जिंदगी, ठीक है, ये है आम जिंदगी। ये मैंगो लग नहीं रहा वैसे, आम जिंदगी, राइट। मैंगो जिंदगी, मैंगो जिंदगी क्या होती है? मैंगो जिंदगी क्या होती है भैया? 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स, फिर तो सेम आ गया, देखो सेम आ गया। राइट 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 राइट। हाँ टेक्निक टेक्निक बताइए ना। हाँ आ जाना भाई, आ जाना। सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे टी स्क्वायर आया? मैंने देख ये चीज़ विजुलाइज किया था, ये पूरा का पूरा देखो भाई। अगर मेरे को पता है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर यहाँ पे 2tx होगा तो भैया प्लस टी स्क्वायर करके ही मैं इसको x प्लस टी का होल स्क्वायर बना सकता हूँ,
क्योंकि मैंने क्या अलजेब्राइक आइडेंटिटीज की इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि मुझे ये विजुलाइज हो जाता है। वही वाली बात है, देखो जितना विजुलाइज होगा उतना जल्दी तुम ये पकड़ोगे, जितना जल्दी पैटर्न पकड़ोगे उतना जल्दी सॉल्व होगा, वरना कैलकुलेशन के जाल में फंस जाओगे। नहीं, बीसी को ए से रिप्लेस कर दो और फिर ये बोल दो कि जो क्वेश्चन में दिया है ना, जो प्रूव करना है वो तो मान ही लिया तुमने पहले ही। राइट राइट, हाँ कर ले सौमिल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। करो अब। हाय दिबायु, हाय दिबायु। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। जे 2024 का बैच कब से स्टार्ट होगा? जे 2024 का दोस्तों 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं ये। मेरा आशीर्वाद सभी बच्चों के साथ है। प्री आरएमओ की क्लास कब होगी? वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ। बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। के इक्वल टू 0 एंड 3। अब देखो दोस्तों, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बात कर लेते हैं इससे बात कर लेते हैं। भैया परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, तू बता दे फटाफट से बता। बात कर लेते हैं इससे, मैंने इससे बात करने की कोशिश की है, बता रहा है। 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस दिस, ये बोल रहा है कि यार डी को 0 करो तुम, ठीक है। के माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस के का स्क्वायर और के माइनस 4 का स्क्वायर एक ही बात होती है। हट चिरकुट, कुछ भी बोलता है। अब देखो दोस्तों, ये ना ये 2 हमेशा उड़ जाता है, पता है आपको कैसे? देखना, 4 के प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कैलकुलेशन करते करते ये कैलकुलेशन हैक्स आ जाता है। 4 माइनस के 8 के प्लस 1, राइट, ये 0 होना चाहिए। 4 से 4 कैंसिल हो गया, के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4 माइनस या फिर प्लस के माइनस 4 इंटू 8 के प्लस 1 इक्वल टू 0। के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4 प्लस 8 के स्क्वायर प्लस माइनस 31 के, सॉरी, माइनस 4 इक्वल टू 0। 9 के स्क्वायर माइनस 27 के इक्वल टू 0। के का वैल्यू 0 एंड 3। कोई बच्चा है क्या जिसकी आंखों में आंसू आ गए हो मेरे को इतने सारे स्टेप्स करते देख के? कोई बच्चा है क्या जिसकी आंखों में आंसू आ गए मेरे को इतने सारे स्टेप्स करके देख के? डी इक्वल टू 0 कैसे? इक्वल रूट्स नहीं दिया है अंकल। इक्वल रूट्स का मतलब ही तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप खुद सोच के देखो, जब x के रूट्स माइनस बी बाई 2a आते हैं, इसका मतलब इक्वेशन यही तो बनती है, परफेक्ट स्क्वायर ही तो बनती है अंकल, है? लिख लो, ये नोट लिख लो, नोट लिख लो। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, then ax square plus bx plus c becomes square of linear polynomial। लिख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, राइट? राइट,
तुम बेटा केवल एक रीजन से कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया है। ये मत सोचा करो कि सर ये इजी है इसलिए मेरे से हो गया। मेरे से हो गया मतलब इजी क्वेश्चन है। राइट? चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया ये। भाई डन तो बोल दो यार, डन तो बोल दो दोस्तों। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे डन? चलिए आगे बात करते हैं। इफ x माइनस अल्फा बी अ फैक्टर कॉमन टू दिस देन प्रूव दैट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलो। बोलो भाई। नियर टू k+2 हो गया इजी। अगेन तुमने वही वाली मेथडोलॉजी की होगी। अल्फा मान लिया, अल्फा भैया a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 है। a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 सब्ट्रैक्ट कर दो। अल्फा माइनस अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 अल्फा। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू एक तो 0 आ गया और एक आ गया अल्फा इंटू a1 माइनस a2 इज इक्वल टू b2 माइनस b1। राइट? जो हमें प्रूव करना था। ठीक है? राइट? तो ये चीज प्रूव हो गया। इसके अंदर अपन ऐसा लिख सकते हैं। राइट? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए। प्री आरएमओ की स्पेशल क्लासेस दोस्तों मैं बता देता हूं, शेड्यूल आप लोगों को बता देता हूं। एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 PM टू 8 PM होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक? बता दिया भाइयों मैंने, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। प्लान कर रहा था मैं, इसको प्लान कर लिया है मैंने अब, तो ये हो गया। ठीक है? राइट? अल्फा 0 है ना, और अल्फा 0 होगा तो सी भी 0 होगा, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है ना सी नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मुझे अल्फा इक्वल टू 0 का भी केस लेना पड़ा। अगला क्वेश्चन। अब ये देखो, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है? इसकी वर्किंग मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करना दोस्तों, इसको सॉल्व नहीं करना है अपने को। पहले क्वेश्चन समझ लो कि सर क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये बता देना। कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, प्रूव दैट अल्फा इज द रूट। ठीक है? अल्फा इज द रूट। बहुत डिफिकल्ट वर्किंग है दोस्तों इसकी, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बताओ तुम्हें समझ में आ गया ना? समझ में आया नहीं आया बताओ? इसमें अल्फा है कहां? इसमें अल्फा है कहां बट ये तो देखो मैं, इसमें अल्फा है कहां? इफ 3x स्क्वायर प्लस 2axy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 4y प्लस 1, इसमें अल्फा है कौन सा? इसमें अल्फा है कौन सा? ये तो देखें। हैं? एक मिनट तुम लोग क्वेश्चन समझो, मैं देख के आता हूं एक बार।
ये है दोस्तों अल्फा, ये है अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब मैं अगर इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं तो किसी को दिक्कत है? 3x² प्लस 2x अल्फा y प्लस a प्लस 2y² माइनस 4y प्लस 1 और इक्वल टू 0 लिख देता हूं एक बार के लिए। किसी को दिक्कत है? एक एक स्टेप बताते जाना, है ना। ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 है। समझ में आती है बात? समझ में आती है बात? नहीं, इसको अपन सीधा सॉल्व करेंगे। समझे नहीं समझे? यहां तक क्लियर हो गया सबको भाई? यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसमें इसको x में क्वाड्रेटिक मानूंगा, इसको अज्यूमिंग क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x, कैन आई राइट x इज इक्वल टू -2 टाइम्स अल्फा y प्लस a, है ना। आप सुनना ध्यान से दोस्तों, प्लस माइनस √d अपॉन 6, हाँ या ना। डी निकालेंगे, अभी डी निकाल रहे हैं, बस मुझे ये बता दो आप, समझ में आती है बात? अब मुझे तुम सिंपल एक चीज बताओ यार, अब मुझे तुम सिंपल एक चीज बताओ, अगर ये लीनियर फैक्टर बने, इसका मतलब ये है, 2 लीनियर फैक्टर का मतलब ये है दोस्तों कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a1x प्लस b2y प्लस c2। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, इफ इट इज फैक्टराइजेबल, इफ इट इज फैक्टराइजेबल इट इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा? होगा ही नहीं होगा? होगा ही नहीं होगा? बोलो। तभी तो ये y में लीनियर चीज बनेगी, y में लीनियर बनेगी, ठीक है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होगा 4 इंटू अल्फा y प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। अब सुनना कैसे करेंगे इसको। तो अब ये देखो, ये डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना कितना आएगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 24 y स्क्वायर, ठीक। y का कोफिशिएंट कितना आएगा, 8 अल्फा y, 8 अल्फा 8 अल्फा a प्लस 48y प्लस 4a स्क्वायर माइनस 12, हाँ या ना बोलो भाई? हाँ या ना बोलो भाई? हाँ या ना बोलो भाई? राइट। a2 आएगा, सॉरी a2 आएगा यहाँ पे, a2 आएगा, सॉरी। राइट, समझ में आती है बात? समझ में आती है बात? स्टेप नंबर 5। अब ये कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन चेक कर लो आप, बस ये कैलकुलेशन चेक करो, फिर 5th स्टेप करते हैं। ये कैलकुलेशन चेक कर लो, राइट राइट, कैलकुलेशन चेक कर लो। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 24 वाई स्क्वायर प्लस 8 अल्फा वाई
राइट। चलिए अब देखो दोस्तों, भैया ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये डी, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, perfect square, then d of equation, d मतलब discriminant in y is 0, isn't it? भाई इसका ये क्वाड्रेटिक है y में, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। मतलब 8 अल्फा a प्लस 48 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 24 4a स्क्वायर माइनस 12 मस्ट बी 0, इजंट इट? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, यहां तक समझ में आती है बात? भाई ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये लिख सकते हैं, बताओ, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ठीक है भाई, अभी अभी हम लोगों ने एक ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन कराए थे। y में ये क्वाड्रेटिक है d, कैपिटल D, तो भैया जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर है मतलब ऑलरेडी, तो y में जो क्वाड्रेटिक है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो y की जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। यही तो अभी अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, अभी अभी यही तो थ्योरी पढ़ी है हमने। ठीक है, अब कॉमन ले लो। 8 कॉमन लिया आपने तो 64 आया, 64 कॉमन आया। अब तो सॉल्व करेंगे इसको बस। ठीक है, 64 आएगा, 64 फिर अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 ए अल्फा माइनस, अब यहां से 4 यहां से 4 यहां से 4 कॉमन, 64 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 64 से 64 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब सॉल्व करना आराम से, ध्यान से देखना दोस्तों, प्यारे बच्चों। अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 ए अल्फा माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 12 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 ए अल्फा प्लस 6 ए स्क्वायर प्लस 24 हो गया। 2 कॉमन लेके काट दो, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 ए अल्फा प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई हमारी, कुछ और इक्वेशन आ गई ना, क्योंकि देखो अल्फा इसका रूट है तो अल्फा को अब एक्स से रिप्लेस करना है मुझे। कहीं ना कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी यहाँ पे। कहाँ हुई है ये देखते हैं, कहाँ हुई है ये देखते हैं, कहाँ हुई है ये देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 3 होगा, ओके ओके ओके, ए स्क्वायर माइनस 3 होगा। ए स्क्वायर माइनस 3 होते ही ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 6 ए स्क्वायर ही रहेगा। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इधर 3 हो जाएगा, राइट, बस हो गया। अब 3 हो जाएगा और इधर 24 की जगह कितना आएगा, 18 आएगा। और फिर 3 से कैंसिल करो, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 ए अल्फा प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो इससे रिजल्ट आ गया। देखो अल्फा इसी का रूट आ रहा है, चेक कर लो, है ना मस्त क्वेश्चन।
कॉपी कर लो भाई इसको, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। जेई मेन नहीं बेटा, जेई एडवांस लेवल है ये। जेई लेवल नहीं है बेटा, ये जेई एडवांस लेवल है। जेई एडवांस में भी टफ माना जाएगा ये क्वेश्चन। जेई एडवांस में भी टफ माना जाएगा ये क्वेश्चन, बता रहा हूँ मैं आपको। जेई एडवांस में भी टफ माना जाएगा। ठीक है, यस पता है बेटा, मैंने, हमको पता है ये बात। अब अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। अब ये क्वेश्चन दोस्तों सारे कंडीशन निकालिए, सारे कंडीशन निकालिए। हो गया दोस्तों, डन, डन गाइस, डन 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 हो गया सर, थैंक यू। हो गया दोस्तों, हो गया। ओहो हो, हो गया दोस्तों। बहुत सारे, कितने सारे केसेस हैं, कितने सारे केसेस हैं, नहीं इतने सारे केसेस हैं यार, कैसे होगा सर इतने सारे केसेस में, क्या सोच रहे हो आप।
चलो किया जाए। अब देखो, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट। कुल मिला के पहले डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल ही लो सर यार, है ना, बिना कुछ सोचे समझे आप डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल ही लो। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या होगा, 16 इंटू अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 अल्फा माइनस 2। ठीक है, कितना हो गया, 4 अल्फा प्लस 4 माइनस अल्फा प्लस 2, ये हो गया 16 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6। अब अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो अब पहला वाला केस d ग्रेटर देन 0, मतलब सीधा 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 बात है, ये 0 ग्रेटर देन 0 होगा तो अल्फा बिलोंग्स टू 2 to 3, राइट। सेकंड वेवी कर्व का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकंड, बोथ रूट्स आर इक्वल, d इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 2 and 3। थर्ड, बोथ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट। थर्ड क्या है, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, d लेस देन 0, मतलब अरे ये क्या किया मैंने यार, सॉरी, इसमें d ग्रेटर देन 0 मतलब आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब या तो अल्फा ग्रेटर देन 3 आएगा और अल्फा लेस देन 2, इसमें आएगा अल्फा 2 से 3। फोर्थ, बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन। बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन मतलब दोस्तों जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा वो नेगेटिव है, राइट। तो इसका मतलब अल्फा माइनस 2 अपॉन 4 लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब अल्फा लेस देन 2 आ गया। आया नहीं आया बताओ, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसलिए तो विएटा पढ़ाया था, विएटा के बाद इसलिए तो ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यार। हाँ या ना बोलो भाई, बच्चे, जिन बच्चों को विएटा याद ना वो तो अप्रिशिएट कर गए होंगे इसको। पहला आंसर, तीसरा आंसर, दूसरा आंसर, चौथा आंसर, राइट राइट राइट। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, राइट। अब फिफ्थ, बोथ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब मॉड अल्फा इक्वल टू मॉड बीटा एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, सम ऑफ रूट 0 हो गया, तो 4 टाइम्स अल्फा माइनस 2 अपॉन 4 0 हो गया, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। अरे यार ये अल्फा अल्फा दे रखा है ना यहाँ पे, इसको फिर मेरे को अल्फा 1 बीटा 1 कर देना चाहिए ना, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 1, राइट, तभी क्लियर होगा। क्लियर है? सर फोर्थ एग्जांपल से समझा दो, फोर्थ एग्जांपल से समझा दो। फोर्थ एग्जांपल देखो, फोर्थ क्या है, बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन। दोनों रूट अपोजिट साइन में कैसे होंगे, जब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। हाँ या ना बोलो भाई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, सिंपल, इजंट इट, राइट। यही सब चीजें होती है दोस्तों, नोट करो, ये चीज आपको नोट करनी है भैया। ये कंडीशन नहीं सोच पाए ना, लेकिन नोट करनी है। ये कंडीशन सोच नहीं पाए तो नोट करनी है, लिखो इसको, लिखो, डन बोलो भाई, लिख के डन बोलो। देखो रिसर्च करनी है तो आई ऐसी, रिसर्च नहीं करनी तो पता ही आपको। अब ये क्वेश्चन करो, ये करो, अच्छा क्वेश्चन है। ओके तरनपाल,
अब देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, मुझे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है यहां पे। भैया पहली क्वाड्रेटिक है ये, राइट, दूसरी क्वाड्रेटिक है ये। अब मुझे सिंपल एक चीज बताना आप, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं ये आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाइयों d1 प्लस डी टू, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया ना, इसका मतलब d1 प्लस डी टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ d1 और d2 greater than equal to 0. It implies at least one equation has real roots. It implies at least two real roots. Right? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। हाँ, एक महीना नहीं बेटा, 2 महीने का गैप मिलेगा, 2 महीने का ब्रेक मिलेगा बेटा इस कोर्स के अंदर ना। इस महीने में 2 महीने का कोर्स मिलेगा, 2 महीने का ब्रेक लगेगा, ठीक है। चलिए, हाउ d1 प्लस d2, यार तुम मेरे को एक चीज बताओ भाई, दो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब तुम्हें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए तुम्हें कह रहा हूं भाई एफएम के लेक्चर अटेंड कर लो ना यार। मतलब क्यों ईगो हर्ट हो रही है तुम लोग की लेक्चर्स अटेंड करने के अंदर है? बीच में समझ में आएगा क्या ऐसे यार, कैसे करते हो यार? मतलब ये मेरा मनोबल तोड़ती है ये सब चीजें भाई। d1 प्लस d2 बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स के सम, परफेक्ट स्क्वायर के सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होंगे। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इनका सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना यार। ऐसे क्या करते हो? लिख लो कहीं ना कहीं लिख लो, तुम नोट नहीं करते ढंग से इसलिए भूल जाते हो। राइट? चलो अगला, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया था। अब दोस्तों मुझे एक चीज बता दो, ब्लैंक स्लाइड देख के डर लग रहा है क्या? कितने बच्चों को ब्लैंक स्लाइड देख के डर लगता है? कितने बच्चों को ब्लैंक स्लाइड देख के डर लगता है? चलो क्वेश्चन देते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ a for which x square minus x square plus y square 9y square minus 2axy minus 2axy plus x minus ay equal to 0 has linear factors। अभी जो कराए लीनियर फैक्टर्स, बताइए, कीजिए इसको, ट्राई कीजिएगा इसको। अभी ताजा बनाया है क्वेश्चन आपके लिए।
हो गया दोस्तों, हो गया हो गया हो गया हो गया। या टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है ना कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है दोस्तों? हो गया क्या? बोलो। हाँ आयुष्मान, कर सकते हैं बेटा। मेंटर्ड स्टडी करो बेटा, ये याद रखो। देखो एक हिंट दे देता हूं भाई, इसको एक्स में क्वाड्रेटिक मानना है। एक्स में क्वाड्रेटिक माना अपन ने, राइट? ये किया और फिर डी परफेक्ट स्क्वायर किया। डी कितना होगा? राइट राइट, परफेक्ट स्क्वायर वाई, 4a² y² -4ay +1 -36y² प्लस 4ay। 4ay से 4ay कैंसिल हो गया। सिंपल हो गया मेरे हिसाब से। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? y² का कोफिशिएंट क्या है? 4a² -36 +1 = परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब इसका d 0 होना चाहिए। इसका d 0 होने के लिए आपको a² = 4a² = 36 करना पड़ेगा। a² = 9 एंड a = ±3। समझे क्या? मेरे हिसाब से समझे नहीं होंगे आप, मेरे हिसाब से नहीं समझे होंगे आप। मुझे नहीं लगता कि समझे होंगे क्वेश्चन तो यार। ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, बताओ समझे क्या? मैंने कहा ही था ये क्वेश्चन टफ है। पहले कह रहा था, तुम्हें मानते नहीं तुम मेरी बात, राइट? राइट, थर्ड स्टेप कैसे जनरेट किया भाई? डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाला है बस। और कैसे जनरेट करते हैं? ऐसे करते हैं, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, राइट? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों। थर्ड लास्ट स्टेप दोस्तों, भाई इसको सॉल्व किया है, थर्ड लास्ट स्टेप सॉल्व किया है यार। जनरेट क्या होता है यार? इसके बाद ये सॉल्व करना होता है स्क्वायर स्क्वायर करके, और क्या, सॉल्व किया है बस। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेचर ऑफ रूट के अंदर। ठीक है, फाइंड
ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स हों दोस्तों, बताइए इंटीग्रल रूट्स हों, ये निकालना है। हो गया? राइट, 6 वैल्यूज। अब देखिए मैं कैसे करूंगा इसको। अब मैं बिल्कुल अलग अप्रोच में करूंगा भाई। इंटीजर रूट्स है, डिस्क्रिमिनेंट वाला तो मैंने कर ही लिया, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आम जिंदगी, आम जिंदगी भैया, ए स्क्वायर माइनस 80 मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। फिर वही काम करेंगे अपन, ठीक है। अब मेंटोस जिंदगी, अल्फा बीटा 20 है, अल्फा बीटा इंटीजर है, तो इसको हम 20 इंटू 1 लिख सकते हैं, माइनस 20 इंटू -1 लिख सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं रूट्स क्या क्या होंगे। अल्फा बीटा 21 -20 -1, ए क्या है अल्फा प्लस बीटा 21 -21, ठीक। फिर -10 -2 10 2 5 4 -5 -4। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। 6 वैल्यू आ गई, राइट। -21 -21 कैसा है भैया? जितना मुझे पता है लास्ट बार 20 + 1 21 होता है, -20 -1 -21 होता है। इतना तो कोई 6 7 8 क्लास में पढ़ता होना या पढ़ाता हो उसको भी आता है। कैसी बातें करते हो यार, कैसी बेशर्मी जैसी बातें करते हो यार, हद करते हो। हो गया दोस्तों, डन। आम जिंदगी को पूरा करो। आम जिंदगी को पूरा करके क्या करोगे? है समझ तो आने दो, तब करेंगे आम जिंदगी को पूरा। ये देखो
ये हो गया 80। अब ये दोनों इवन होंगे तो a प्लस क्यू और a माइनस क्यू की वैल्यू देखिए 40 2 40। अब इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो 2a की वैल्यू 42 आएगी और a की वैल्यू 21 आएगी। ठीक है, इन दोनों केसेस से यही आएगा, राइट। अलग अलग तरह से तोड़ के देखो इसको, -40 -2 -42 -21 24 24 12 -20 -4 24 -12 आ गया। 6 बन जाएंगी इससे भी, राइट। छाप लो भाई, डन लिखो, डन लिखो बे। डन लिखो। राइट, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। भाई जिन लोगों ने ये नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं आने वाली जीवन में, आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये देखो, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, या फिर एक काम करते हैं, लेट अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 बी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 29 बीटा प्लस 27 बी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस, यार यही दिक्कत होती है मेरे को, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, गिवन अल्फा बीटा बी रियल नंबर्स, अल्फा बीटा आपको रियल नंबर्स दे रखे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ P प्लस R for Q एक मिनट यार, P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन Q माइनस S, इसकी वैल्यू निकालिए। पीजे एक्सक्लूसिव है, ये भी पीजे एक्सक्लूसिव है। पीजे एक्सक्लूसिव, बोलो दोस्तों क्या आंसर आएगा?
बोलो, सॉल्व करना भाई लोग। करो यार, किसी कोई भी बच्चा बोल नहीं रहा है अभी। नहीं बोलोगे? मत बोलो मेरे क्या। वॉट, वेट, अब ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है यार दोस्तों, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, पता है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। अब ये इस चीज पे बेस्ड है, आप मुझे बताना 56 - 4, ये टफ है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों टफ है। राइट, अब मुझे एक चीज बताना, सिंपली एक चीज बताना, क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम है या नहीं? मेरे हिसाब से तो सेम है, मेरे हिसाब से तो सेम है या नहीं? मेरे हिसाब से तो सेम आ रहा है भैया, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? बताओ, है सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? राइट, बताओ, सेम आ रहा है। अब इसका मतलब भैया डिफरेंस ऑफ रूट लगाना है। डिफरेंस ऑफ रूट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो, मॉड अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाय मॉड ए होता है। तो इस जगह जो डिफरेंस ऑफ रूट आएगा वो ये आएगा, इस जगह डिफरेंस ऑफ रूट क्या आएगा, स्क्वायर कर दो, राइट? तो पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एस कितना हो गया, 4, है कि नहीं? हाँ या ना, बोलो, हाँ या ना? समझे क्या? समझे क्या? मजा आया भैया पीजे एक्सक्लूसिव में या नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, बोल नजर आ दिल में जोजबा। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 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 बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखेंगे, देखिए, गिवन अल्फा इज इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √6, form an equation with minimum degree so that minimum degree with integer coefficients
with integer coefficients and अल्फा एज 1 रूट। बताइए, अल्फा एज 1 रूट, बताइए भाई लोग। बोलो। बोलो भाइयों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 6, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बच्चों को। व्हाइट स्लाइड में क्या है, इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, ब्लैक स्लाइड में क्या दिक्कत है? ब्लैक स्लाइड बल्कि सूदिंग होती है, आईज में दिक्कत आती है। आंसर बोलो। मतलब बच्चों ने सिर्फ ये सौम्य तिवारी ने तो सिरे से खारिज कर दिया कि इंटीजर कोएफिशिएंट होने चाहिए, सिरे से खारिज कर दिया भाई, गजब। ऐसा टैलेंट भी चाहिए भाई लाइफ में, समझ रहे हो भैया? ब्लैक स्लाइड सही रहती है यार, आंखों में भी रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बोलो भाई, कब तक टाइम पास करोगे दोस्तों? आंसर बताओ। बोलो। बाय क्वाड्रेटिक, वाह जी वाह, बाय क्वाड्रेटिक की बनेगी, देखो बिल्कुल सही बात। अब मैं कैसे करता हूं इसको, देखना मैं कैसे करता हूं इसको दोस्तों, देखिएगा मैं इसको कैसे करता हूं। भैया अल्फा ये दे रखा है, ठीक है, अल्फा माइनस रूट 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 अल्फा प्लस 6, 5 माइनस 2 रूट 6, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 2 रूट 6 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये आएगा है ना। राइट, ये हो गया अल्फा 4 24 अल्फा स्क्वायर माइनस 48 अल्फा प्लस 24, अल्फा की पावर 4 माइनस 22 अल्फा स्क्वायर प्लस 48 अल्फा माइनस 23 इक्वल टू 0, इजंट इट? आ गई इक्वेशन, आ गई इक्वेशन। बताओ
राइट? चमका ही नहीं चमका दोस्तों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। थर्टी एट है, 48 आएगा ना, 38 कैसा है? राइट? वाह, चलिए